मेरी उनके साथ 2017 में शादी हुई थी 5 मार्च को। तो अच्छा था सब, लेकिन शादी के बाद उनकी जो तबीयत थी 3-4 महीने के बाद उनके डायलिसिस शुरू आहिस्ता आहिस्ता हमने घर की कुछ चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उनको ये था कि मेरा एक नाम मुकाम है, मैं तो लोगों में बांटने वाला हूँ, मैं किसी से ना मांगूँ, मैं किसी को ना कहूँ। ओ कदिया मिल सांवल यार वे हो कदिया मिल सांवल यार वे मेरे लोलू चीख पुकार वे। ऊपर से उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से ना उसको ब्रेन हेमरेज वो हो गया, उनकी याददाश्त वीक हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम असद अब्बास के घर में मौजूद हैं, जो इस वक्त हमें नहीं रही। उनकी हमारे साथ मिसिस मौजूद है, जो हमारी बहन है। ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमने एक हीरे को खो दिया, जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, छोटी उम्र में बड़ा नाम कमाया, पाकिस्तान लेजेंड स्टार थे, लेकिन हम उसकी कदर ना कर सके। 7 साल तक उन्होंने जंग की बीमारी के साथ बड़े हौसले के साथ अपना सब कुछ बेच दिया, लेकिन आखिरी लम्हात में उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, लेकिन हमारी हुकूमत कुछ ना कर सकी। इसमें किसकी गफलत है, हम लोगों की, हमारी हुकूमत की, या फिर हमारे अदारों की? इस वक्त हमारे साथ बहन मौजूद हैं, जो असद अब्बास की मिसिज हैं। इनसे जानते हैं कि इनके साथ उनका रवैया कैसे था, कैसे रिलेशन था, कैसे इंसान थे, और आखिरी टाइम में उन्होंने कोई मैसेज दिया हो अपने लोगों के लिए, अपनी हुकूमत के लिए, या अपने बच्चों के लिए। तो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। बहन, हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ सबसे पहले कि एक सुपरस्टार जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, हम उन्हें बचा ना सके। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि आपके साथ उनकी शादी कब हुई, कैसा रिलेशन था आपके साथ कैसे पेश आते थे? मेरी उनके साथ 2017 में शादी हुई थी 5 मार्च को। तो अच्छा था सब, लेकिन शादी के बाद उनकी जो तबीयत थी 3-4 महीने के बाद उनके डायलिसिस शुरू हो गए। उसके बाद शिफा में उनका इलाज करवाया, तो काफ़ी साल उनका ट्रांसप्लांट करवाया। उनके बड़े भाई ने उनको किडनी डोनेट किया था। तो उसके बाद हम एक नॉर्मल लाइफ की तरह रहते थे। और सबसे पहले उन्होंने मुझे मौला का वो भी घर दिखाया, मुझे ज़ियारत पर लेकर गए। तो उसके बाद मुझे कराची लेकर गए। बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने दी। इवन कि जब वो बीमार भी थे ना, तब भी बस अपने बच्चों का उनको ज़्यादा फ़िक्र होती थी, मेरी होती थी। लेकिन बस शायद मेरा साथ ही उनके साथ इतना था। मुझे आप ये बताएं कि आपने उनके साथ लाइफ गुजारी है। पहले एक बहुत मसलन सुपरस्टार की लाइफ थी, हर तरह की आज़ाइश थी, आपके पास गाड़ी वगैरह, लेकिन जब वो बीमार हुए, अपना इलाज करवाते रहे, तो कैसी मुश्किलात का सामना था? बस जितनी जितनी बीमारी बढ़ती रही, उतने उतने उसके एक्सपेंसेस बढ़ते रहे। बीमारी के लेवल के साथ हमारे पास उस लेवल का पैसा नहीं था जितना उनके ऊपर लगना था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने घर की कुछ चीज़ें बेचनी शुरू कर दी, लेकिन उनको ये था कि मेरा एक नाम मुकाम है, मैं तो लोगों में बांटने वाला हूँ, मैं किसी से ना मांगूँ, मैं किसी को ना कहूँ। लेकिन जब हालात कुछ इस तरह के आ गए कि कुछ भी नहीं रहा, फिर मैंने, उनकी फैमिली ने उनको फोर्स किया कि आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, तो आप एक अपील करें गवर्नमेंट से, लोगों से, अपनी बीमारी के बारे में बताएं। वो तो बीमारी का भी नहीं बताते थे लोगों को, तो वो तो बस जिनको पता था उनकी हद तक ही था, क्योंकि उन्होंने यही हमेशा कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्योंकि उनको ये होता था कि अगर किसी को पता चला कि मैं बीमार हूँ तो शायद मुझे कोई शोज़ नहीं देगा। लेकिन जब उन्होंने ये स्टेप उठाया तो फिर पूरी दुनिया ने उनके साथ बहुत तावन किया, यहाँ के जितने भी लोग हैं। जब उनके फैंस ने उनके साथ तामुन किया, तो हुकूमत का कैसा तामुन था? हुकूमत के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ,
लेकिन बस फैंस हैं या जो जिनके लिए उन्होंने काम किया या जिनके वो शोज़ पे जाते थे, उन लोगों ने बहुत किया और उनके दिए हुए पैसों से ही हमने इनका शिफा इंटरनेशनल में से इलाज करवाते रहे हैं। तो मेरा बेटा भी छोटा नकी अब्बास, उसका भी ऑपरेट था, लेकिन सबका फोकस अभी असद के ऊपर ही था कि पहले इंशाल्लाह इनको ठीक करेंगे, फिर उसके बाद अपने बेटे को देखूंगी। लेकिन जितने आते गए उनके ऊपर लगते रहे। तो अब जो मेरा छोटा बेटा है, अब उसका भी मैं ऑपरेशन नहीं करवा सकी, क्योंकि शिफा इंटरनेशनल में जितनी लोगों ने भेजी हैं, तो इतने अरसे से तो वो बीमार है, जैसे जैसे आते गए उनके ऊपर लगते गए। लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि हमने 1 माह पहले उनसे मिले हैं बहुत अच्छी तरह, वही उनकी आवाज़ थी, बिल्कुल इलाज चल रहा था, उन्हें उम्मीद थी, यकीन था कि मैं अपनी लाइफ की तरह वापस आ जाऊंगा और मेरा इलाज हो जाएगा। लेकिन एकदम ऐसा क्या हुआ कि हमें अचानक खबर मिलती है कि असद अब्बास दुनिया में नहीं रही। बस उनका जो था ना, बीमारी की जो कंडीशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। डॉक्टर्स के भी हाथ में वो कुछ नहीं रहा, क्योंकि वो इतने अरसे से तो वो उनको इन्फेक्शन था, ऊपर से उनको लीवर का प्रॉब्लम हो गया, तो उसकी वजह से ना उसको ब्रेन एमरेज वो हो गया, उनकी याददाश्त वीक हो गई। तो डॉक्टर्स ने पहले ये कहा था कि इनका लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट दोनों ही होंगे। फिर फैमिली वाले सब रेडी हो गए कि ठीक है, हम एक किडनी दे देता है, एक लीवर दे देता है, हमने असद की जान बचानी है। लेकिन जब डॉक्टर से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो इम्यूनिटी सिस्टम ही नहीं थे कि इनका ट्रांसप्लांट हो सके, क्योंकि इनके अंदर इन्फेक्शन इतना है। जब तक इनका इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा तब तक इनका ट्रांसप्लांट नहीं होगा। तो कहते हैं कि बस इनका इन्फेक्शन जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से उनको ब्रेन एमरेज हो गया। और लास्ट टाइम उनकी डेथ से पहले 2-3 दिन उनकी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो बस मुझसे उन्होंने 2-3 बातें कही हैं कि अपना ख्याल रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और पूरी दुनिया में असद अब्बास का नाम ज़िंदा रखना, और इनको मौला का अज़ादार बनाना। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अपने मौला से मिलने जा रहा हूँ। किसी हद तक उन्हें शायद इल्म हो चुका था इस बात का, लेकिन फिर भी वो मजबूती के साथ बीमारी से लड़ रहे थे। लेकिन एक इंसान कब तक लड़ सकता है, जब वो वादा आ जाए तो फिर वो जाना होता है एक दिन। अच्छा मेरी बहन, आपके अब बेटे का हमें पता चला कि उनका भी इलाज हो रहा है, तो वो बीमार थी, असद भी बार बार जिक्र करते रहे अपनी वीडियोज़ में, जितनी भी हम उनकी स्टोरियाँ करते रहे हैं। तो आपके बेटे की कंडीशन कैसी है, उनका इलाज कैसा चल रहा है? बेटे का इलाज ट्रीटमेंट इधर नेशनल हॉस्पिटल है, उसका तो चल ही रहा था, लेकिन सडनली असद की ज़्यादा तबीयत ख़राब होने की वजह से बेटे का हम आगे नहीं करवा पाए, क्योंकि एक तरफ मुझे असद का था और एक तरफ बेटा था। मुझे ये था कि पहले असद थोड़े स्टेबल हो जाएं, फिर इंशाल्लाह मैं अपने बेटे की तरफ करूँगी। लेकिन उनको स्टेबल करते करते तो मतलब जितनी भी लोगों ने इमदाद की थी वो तो उधर ही शिफा में ही लग गई। लेकिन जो बेटे के एक्सपेंसेस हैं वो उतने मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं उसको ऑपरेशन करवा सकूं। नाजरीन, हमें जिस हद तक हमें इल्म हुआ कि अभी हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि उनका जो इलाज है वो कम से कम 30 से 40 लाख डॉक्टरों ने अमाउंट बताई है, और इनकी जो भी जमा पूंजी थी वो सब असद अब्बास के ट्रीटमेंट पे लगी, लेकिन वो नहीं बच सके। तो हमारे हाथों से एक हीरा चला गया। हमारी हुकूमतें, हमारे जो हुक्मरान थे उनको नहीं बचा सके, उनके इलाज के लिए उन्हें बाहर नहीं भेज सके। तो उन्होंने एक बहुत वो काम किया जिसे सुनकर, जिसे देखकर हमने शर्मिंदगी होती है कि सिर्फ फुटेज तक तो बात ठीक है, लेकिन अमदाद के लिए कोई भी आगे नहीं आया। तो अब असद अब्बास हम में नहीं रहे, इस चीज़ का हम अजाला तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमारी हुकूमतें पाकिस्तान चाहती हैं, हमारे हुक्मरान चाहते हैं, तो इनके बच्चे का वो इलाज करवा सकते हैं, ताकि जो असद का नाम पूरी दुनिया में गूंजे, उनका बेटा कल को आगे आता और शायद फील्ड में नाम पैदा करता, जो असद अब्बास ने पाकिस्तान का पूरी दुनिया में रोशन किया। तो मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि ये वीडियो एक काम बाला तक जाए, उन्हें इस बात का एहसास हो कि जो चीज़ हम पहले खो चुके हैं उस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए उसके बेटे का इलाज करवाएं, ताकि
नाम फिर से इस दुनिया में गूंज सके और वो उनकी जो आवाज़ थी उनके बेटे के ज़रिए हमारे कानों तक ज़रूर आए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके शेयर करने से वीडियो कामी बाला तक जाए, वो इस बारे में कुछ सोचे और इनके बेटे का इलाज हो जाए। वो लास्ट में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि असद अब्बास के लिए ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता करे, हमारी इस बहन को और इनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।